सर, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, अब मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक बात समझने की कोशिश कर रही हूँ। हर चीज में रिलीजन डाल दिया आप बात कर रहे हैं धर्म के नाम पर हर चीज हिंदू मुस्लिम हो रही है, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है, आपके यहाँ जो रेडिकलिज्म है एग्जैक्टली वैसा ही एक रेडिकलिज्म हमारे यहाँ पर भी मुस्लिम्स में देखने में को मिल रहा है। उसमें थोड़ा सा फर्क है। हमारे यहाँ भी एक मुस्लिम सेक्शन, छोटा, बड़ा नहीं, छोटा मुस्लिम सेक्शन ऐसा है जो गजवाए हिंद जैसे आइडियाज को अभी भी प्रिवेल कर, जो बीजेपी का शोर मचा रखा है, ये शोर इसलिए मचा रखा है क्योंकि अच्छा एक चीज और, जितना ज्यादा बीजेपी के ऊपर एंटी मुस्लिम होने के एलिगेशन लगते हैं, बीजेपी को मजा आता है कि हाँ वेरी गुड, उसे वोट मिलते हैं। अगर आप में से किसी को लगता है कि यहाँ हिंदू गवर्नमेंट आ गई है, हिंदू ताकतवर हो गए हैं, हिंदू ये हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। स्टेट आज भी उतना ही ताकतवर है, आज भी स्टेट उसी लेवल पर काम कर रहा है। स्टेट पुलिस जो है विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ग्राउंड लेवल पर आज भी वैसा ही है, बस आवाज पहले सुनता नहीं था कोई, अब सुनने लग गया है। कम से कम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो पहले एफआईआर तक नहीं लिखी जाती थी क्योंकि कोई भी मुस्लिम लीडर खड़ा होकर गया। आप इससे अंदाजा लगाइए ना मैडम, हमारे यहाँ संदेश खली बंगाल का एक इशू चल रहा है, उसमें वो शेख शाहजहां नाम का एक बंदा है, मुस्लिम है, शेख शाहजहां। मैडम कितने दिन से गिरफ्तार नहीं हो रखा। आप सोचिए, गांव में जाता है, हिंदू लड़कियों को उठाता है, जो सुंदर है उसे उठा के ले आता है और उसके बाद उसके साथ रेप करता है। नए लड़के जिसकी शादी हुई है उसको कहता है कि पत्नी बेशक तेरी है, हक तो हमारा है। मुस्लिम होके आज भी ऐसा कर रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ने उसे वोट बैंक के नाम पे प्रोटेक्शन दे रखा है। और ये आज से नहीं हो रहा, ये पिछले 8-10 साल से हो रहा है। और उसका कभी आपको बताऊंगा तो केस पता है क्या था, कोई दूसरे केस की इंक्वायरी चल रही थी, उसको पीट के भगा दिया। इंक्वायरी करने वाली टीम को शेख शाहजहां ने पीट के भगा दिया। तो ज्यादा बड़ी फोर्स, सेंट्रल फोर्सेस गई उसको गिरफ्तार करने के लिए, तो उन सेंट्रल फोर्सेस को देख के उन औरतों को कॉन्फिडेंस आया और अपनी जो रेप की जो कहानियां थी उन सेंट्रल फोर्सेस को रो रो के सुनाई। उसे मीडिया ने कैप्चर कर लिया, तब जाके उसका नाम आया, वरना पुलिस रिपोर्ट ही नहीं लिखती थी उनकी। कैन यू इमेजिन? ये पहले पूरे इंडिया में था। आपके पाकिस्तान में शोर मचता है कि इंडिया का मुसलमान परेशान है, शेख शाहजहां को देख लो 10 साल से ऐसा कर रहा है, और उससे पहले उसका बाप करता था। राम मंदिर जो मुद्दा है, राम मंदिर का फैसला आया, वर्डिक्ट आया 2019 में। जैसे ही राम मंदिर का वर्डिक्ट आया, पूरे इंडिया में आप मानेंगे एक इंस्ट्रक्शन थी, क्लियर, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन थी, कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा। मैम इससे अंदाजा लगाइए, एक बंदा मिठाई गली में बांट रहा है कि भाई साहब मुबारक हो, राम मंदिर बन रहा है। उसने एक ही मिठाई खिलाई थी और थोड़ा सा, मतलब उसके बाद 8-10 लड़के इकट्ठे हो गए। 2 मिनट में फोन आ गया, तेरे को सुनाई नहीं देता, चुपचाप घर चला जा, डिब्बे में से एक मिठाई नहीं निकलनी चाहिए, डिब्बा बंद करो, निकल ले यहां से। दिस वॉज द सिचुएशन। कि अगर यहां पर वो हिंदू समथिंग कुछ होता तो मैडम आप ये बताइए, वो सेलिब्रेशन ढोल नगाड़ों के साथ नहीं होता। सही, बिल्कुल। हम केस जीत गए। वहां एक मिठाई किसी को बांटने नहीं दी गई, एक टॉफी नहीं बांटने दी गई। तो स्टेट इज पावरफुल और वो जानता है कि हमें हिंदू के अगर इमोशंस को ध्यान रखना है तो मुस्लिम के इमोशन को भी ध्यान रखना। तो मैडम यहां एक खेल अलग है, ठीक है, और यहां पर बीजेपी ने सिर्फ इन लोगों की सुनना शुरू कर दिया है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस सुनेगी और एक्शन लेगी। और वो सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, वो मुस्लिम के लिए भी है कि अगर मुस्लिम के ऊपर एट्रोसिटीज हुई हैं तो एक्शन लेगी। जैसे यहां एक एग्जांपल, जैसे यहां पर एक शंभू रेगर नाम का एक बंदा था, उसने एक मुस्लिम को कुल्हाड़ी से काट दिया ऑन द नेम ऑफ कि मैं हिंदुओं की रक्षा करना चाहता हूं। वो आज तक जेल में है, बाहर नहीं आ पाया। और जिन हिंदुओं ने उसको सपोर्ट किया था पैसे से, वो खाता सील कर दिया और पैसा जब्त कर दिया सरकार ने। यस, पहले क्या होता था ना मैडम, पहले होता था अपीजमेंट कि वी विल लिसन ओनली टू मुस्लिम्स नॉट टू हिंदूज। अब क्योंकि हिंदू वोट डालने लगा है तो अब इसकी भी सुनने लगे, उसकी भी, लेकिन इतना भी जानते हैं
कि अगर हमने आज यहां पर हम हिंदू की बात करते हैं ना मैडम, एक चीज और, आपके यहाँ बड़ा शोर मचता है कि हिंदू हिंदू, है ना मैडम, एक चीज और, आपके यहाँ बड़ा शोर मचता है कि हिंदू हिंदू। आपके यहाँ हिंदू इज अ रिलीजन, क्योंकि आपको पता ही नहीं है व्हाट इज हिंदुइज्म। वी यूज्ड टू डिस्कस अबाउट हिंदुइज्म एज कल्चर। इस कल्चर में मेरा कल्चर अलग है, दूसरे का अलग है, आई एम एक्सेप्टिंग, मैं किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा, और मैं कोशिश करूंगा हम दोनों साथ साथ रहें और एक दूसरे का रिगार्ड करें। दिस इज हिंदुइज्म एज अ कल्चर। तो जो बीजेपी और आरएसएस बात करती है, या कोई भी एक हिंदू, पढ़ा लिखा हिंदू बात करता है, तो वो हिंदू एज अ कल्चर की बात करता है। यही रीजन है थाउजेंड्स ऑफ गॉड्स और गॉडेसेस हैं, तो सबको एक्सेप्ट करते हैं। साउथ की ट्रेडिशंस अलग है, नॉर्थ की अलग है, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें तभी तो। बिल्कुल। ये चीज आप इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप मोनोथीस्ट हैं कि अल्लाह इज वन और हम उसी को मानेंगे। हम पॉलीथीज्म की तरफ बात करते हैं, कैटनोथिज्म है और पॉलीथीज्म, इसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, सबको रिगार्ड करना है, ठीक है, होना भी यही चाहिए। हमें उस चीज का एक नेचर पता है। और जिस रेडिकलिज्म की आप बात कर रहे हैं वो शुरू में दिखा था, अब खत्म हो गया, और स्टेट ने उसे कुचल के रख दिया है।